एसआई भर्ती मामले पर प्रदेश की सियासत से लेकर न्यायपालिका, चाहे वो हाईकोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, यहां पर क्या कुछ चल रहा है, आज इस पर कोई लाग लपेट नहीं। आज इस वीडियो में सीधे सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। जो नेता, जो राजनीतिक शख्स एसआई भर्ती पर अपनी सियासत भी चमका रहा है, उन तमाम लोगों से सवाल सीधे होंगे। सवाल पहला क्या है? सवाल पहला यह कि एसआई भर्ती में आरोपियों को क्यों मिल रही है जमानत? यह बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से कई आरोपियों को जमानत दी गई है, आखिर क्यों? क्या इसमें सरकार की तरफ से सही से पक्ष नहीं रखा गया? और वाकई क्या जिन आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था वो इस मामले में इनोसेंट हैं? दूसरा सवाल, क्या यह लापरवाही थी या कोई सियासी सेटिंग है कि एक के बाद एक ट्रेनी एसआई जो इस पेपर लीक में आरोपी भी थे, उनको एक के बाद एक कैसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है? तीसरा सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल आरोपियों की जमानत पर आखिर चुप क्यों हैं? उन्होंने तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग पर मोर्चा खोल रखा है, आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब क्यों चुप हैं? अब क्यों वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे? चौथा सवाल, एसआई भर्ती मामले में सरकार की मंशा पर भी क्या सवाल उठते हैं? बिना लाग लपेट के इन्हीं सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की भजनलाल सरकार इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खामोशी खुद एक जवाब बनती जा रही है। बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने शोभा राइका को जमानत दी तो राहत सिर्फ आरोपी को नहीं मिली, पूरे सिस्टम की नीयत बेनकाब हो गई। क्यों? क्योंकि कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई वकील ही मौजूद नहीं था, न एडवोकेट जनरल, न सॉलिसिटर जनरल और ना ही कोई लोअर लेवल काउंसिल। मतलब साफ है कि सरकार देखती रही और आरोपी जमानत पर रिहा होते रहे। अब सवाल यह है कि क्या यह लापरवाही थी या फिर कोई सियासी सेटिंग जिसकी वजह से इन आरोपियों को, शोभा रायका समेत कई और आरोपियों को जमानत मिली है? क्या कोई सियासी सेटिंग, कोई राजनीतिक संरक्षण के चलते इनको राहत मिल पाई है? बात शोभा रायका की, जिनकी मेरिट ने उनका नकाब उतार दिया। शोभा रायका, जिनके पिता आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका रहे हैं, जिनको इस पूरे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2021 के एसआई भर्ती परीक्षा में शोभा रायका टॉप स्कोरर में से एक थी। हिंदी में 179 और जीके में 155 नंबर हासिल किए थे। लेकिन जब यह पेपर लीक का मामला सामने आया और ट्रेनिंग के दौरान इनकी परफॉर्मेंस औंधे मुंह गिरी और फिर आया एसओजी का रीटेस्ट। एसओजी ने इस मामले की जांच करते हुए जब रीटेस्ट अरेंज किया, जिसमें वही शोभा हिंदी में सिर्फ 24 और जीके में 34 सवालों के ही जवाब दे पाई। एसओजी की चार्जशीट ने खुलासा किया कि पिता रामू रायका ने अपनी बेटी को पेपर लीक करवाया था और इसी के दम पर वो इतनी रैंक ले आई, ट्रेनिंग में दाखिल हुई और अब आरोपी बन गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, कारण कि अभी इस मामले में एक तरीके से कहा जाए तो जांच पूरी हो चुकी है और अब जो गवाह बनाए गए हैं 130 के आसपास, उनसे बातचीत और जो उनकी बहस होनी और जो ट्रायल होगा वो लंबा चलेगा और आरोपी कोई जांच पर अब इस केस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, उसका कोई सीधा असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और जमानत दे दी। सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही मामले में अंकिता गोदारा को 23 मई को और प्रभा बिश्नोई को 19 मई को जमानत मिल चुकी है। अब जब शोभा रायका को भी 2 जून को बेल मिली तो सवाल उठे, हर बार सरकार खामोश क्यों रह जाती है? मुद्दा सिर्फ जमानत का नहीं है, नीयत का है। यह बात हर कोई जानता है कि जमानत का मतलब दोषमुक्त होना नहीं होता, लेकिन अगर आरोपी का गुनाह इतना पुख्ता है कि एसओजी की जांच में वो रीटेस्ट में बुरी तरह फेल होती है तो सरकार कोर्ट में जाकर मजबूत तरीके से बेल का विरोध क्यों नहीं करती? यह सवाल अब राजस्थान के युवाओं की जुबान पर भी है। क्या सरकार नहीं चाहती कि शोभा रायका और इस जैसे
आरोपी जो हैं, जो पेपर लीक में शामिल थे, उनको जेल में रखा जाए। सरकार से सीधा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल ना करना जानबूझकर किया गया एक सरकार का कदम है? क्या यह सब पहले से तय था? यह भी सवाल है। क्या एसओजी की मेहनत सरकार खुद ही कोर्ट में कमजोर करना चाहती है? क्या अब सरकार ट्रायल के दौरान भी यूं ही आंखें मूंदे रहेगी? युवाओं का गुस्सा और हनुमान बेनीवाल की चुप्पी, इस पर भी सवाल। ये वही हनुमान बेनीवाल हैं जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन छेड़ रखा है। संसद से लेकर राजस्थान विधानसभा तक आवाज उठाई, लेकिन अब जब एक एक करके आरोपी जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या बेनीवाल अब इस जमानत को लेकर फिर से मोर्चा खोलेंगे या इस सियासी सेटिंग पर वो सवाल नहीं उठाएंगे? उनका मकसद सिर्फ एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग पर अपनी सियासत चमकाना है। यह सवाल है, क्यों आखिर खामोश हैं? जनता पूछ रही है, क्या यह सिस्टम के खिलाफ असली लड़ाई थी या फिर हनुमान बेनीवाल का एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि चाहे बड़े मगरमच्छ तो अभी तक इस मामले में पकड़े नहीं गए, जिनको लेकर विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी सवाल उठाती रही। आरपीएससी के कुछ एक सदस्य और आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स जिन्होंने पेपर लीक का लाभ लिया, उस आपदा को अपने लिए अवसर बनाया, महज उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और वो भी अब एक एक करके बेल पर बाहर आ रहे हैं। बेनीवाल अब भी खामोश हैं, लेकिन ये चुप्पी लंबी नहीं चलेगी। जमीन पर युवाओं के बीच, लोगों के बीच गुस्सा है, सोशल मीडिया पर नाराजगी है और युवाओं की एक तरीके से चेतावनी है कि अगर सरकार मूक दर्शक बनी रही तो सड़कों पर तो उतरा जाएगा। यह सवाल सरकार से सीधे बिना लाग लपेट इसलिए है कि सरकार की कानूनी टीम आखिर है कहां? सबसे गंभीर बात यह है कि राज्य सरकार और एसओजी दोनों ने मिलकर कोर्ट में कानूनी दखल ही नहीं दिया। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सशक्त विरोध नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट के वकील हरेंद्र नील ने भी यह कहा है, अगर सरकार चाहती तो बेल का मजबूती से विरोध कर सकती थी, लेकिन यहां तो सरकार प्रेजेंट बट अब्सेंट रही। न अर्जी, न एडवोकेसी, सिर्फ साइलेंस। युवाओं का भरोसा अब टूटने लगा है। उन्हें लग रहा है कि सरकार असली दोषियों को बचाने की प्लानिंग में शामिल है और इसलिए इस केस को कोर्ट में मजबूत तरीके से पेश नहीं कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या यह जमानत एक सिग्नल है? कई आरोपी, अंकिता गुदारा, प्रभा विश्नोई, शोभा रायका, इसके अलावा 2-3 और नाम हैं, एक एक करके बेल पा रहे हैं। हर बार सरकार कोर्ट में मौजूद नहीं रहती। यह ट्रेंड एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या यह किसी अंदरूनी सियासी सेटिंग का हिस्सा है? क्या सत्ता के गलियारों में किसी बड़े नाम को बचाने की तैयारी चल रही है? क्या आरपीएससी और एसओजी की इमेज सुधारने की बजाय उसे वॉश आउट किया जा रहा है? युवाओं के लिए सिर्फ भर्ती नहीं, एक तरीके से उनके भविष्य का सवाल था। 2021 के एसआई भर्ती घोटाले ने राजस्थान के कई बेरोजगार युवाओं की उम्मीद को तोड़ दिया। लाखों ने मेहनत की थी, कोचिंग लिए पढ़ाई की और अंत में उन्हें पता चला पेपर पहले से बिक चुका था। अब जब इस घोटाले की जड़ में शामिल लोगों को आराम से जमानत मिल रही है और सरकार नो रिएक्शन मोड में है, तो युवाओं में गुस्सा और बढ़ेगा। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ 2 बार धोखा हुआ है, एक बार परीक्षा में और अब इंसाफ के नाम पर, एसओजी की जांच के नाम पर और जांच के बाद कोर्ट में चल रहे इन जमानतों के जो ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है, जमानतों का जो एक कार्यक्रम एक के बाद एक चल रहा है, यह भी उन युवाओं के साथ धोखा है। राजस्थान की राजनीति अब 2 रास्तों पर है। या तो सरकार एक्शन ले, केस को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बेल मिल रही है उस बेल को चुनौती दे, बेल के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और युवाओं को भरोसा दे कि दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, या फिर यह स्वीकार कर ले कि पूरा सिस्टम सड़ चुका है और अब यहां पर न्याय सिर्फ रसूखदारों को मिलता है। हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने इस मामले में सबसे पहले एक तरीके से हाल के कुछ दिनों में बिगुल सबसे पहले फूका, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, सब इस पूरे मामले पर अब जब शांत थे तो हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरे। अब उनका क्या अगला कदम होगा? क्या वो इन जमानतों पर चुप रहेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वो सड़कों पर आकर फिर जमानतों का विरोध करेंगे या मौन साध लेंगे?
अगर हनुमान बेनीवाल चुप रहे तो विपक्ष भी यही कहेगा। यह सब सिर्फ चुनावी भाषण थे, जमीनी लड़ाई नहीं। और अगर वो सड़कों पर उतरे तो सरकार के लिए संकट और गहरा होगा। सवालों की बौछार है, जवाब कहीं नहीं है। और जवाब जब मांगा जाता है तो गोल गोल घुमाकर, कभी एसओजी की जांच के नाम पर, कभी उन अभ्यर्थियों के नाम पर जिनके हक की लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं गई, जिनको सवाल के उस दायरे में रखा ही नहीं गया कि जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की, उनका क्या होगा। उनके बारे में तो आप तब सोचिएगा जब एसआई भर्ती में आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की जमानत पर आप मुखर होकर विरोध करते। लेकिन उनको एक तरीके से ढाल बनाया जा रहा है कि भाई देखिए, इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की। लेकिन यह रेक्टिफाई कैसे हो जब आप आरोपियों को, दोषियों को ही सजा नहीं दिलवा पा रहे। तो कैसे सुनिश्चित होगा, यह कैसे सुनिश्चित होगा कि जो इस भर्ती परीक्षा के जरिए सब इंस्पेक्टर बन रहा है, पुलिस सेवाओं में आ रहा है, वो इस पेपर लीक का फायदा उठाकर, भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर इस सिस्टम में दाखिल नहीं हुआ है। राजस्थान के एसआई भर्ती 2021 का यह मामला अब सिर्फ परीक्षा जमानत का नहीं रह गया। यह अब युवाओं के विश्वास, सरकार की नीयत और राजनीतिक नैतिकता का मसला बन गया है। हर जमानत के साथ सरकार की चुप्पी और गहरी होती जा रही है। हर आरोपी की रिहाई एक नए जख्म की तरह युवाओं के सीने में उतर रही है। अब वक्त है कि सरकार जवाब दे। क्या युवाओं की मेहनत से बड़ा है कोई पेपर लीक माफिया का और सियासी लोगों का जो संरक्षण का एक नेक्सस बन गया है? क्या वो उन युवाओं के भविष्य से बड़ा है? क्या पेपर लीक करने वालों को वीआईपी बेल मिलती रहेगी और मेहनती छात्र सड़क पर तिरंगा लेकर अपनी हक की, हुकूक की मांग करते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या सियासत इंसाफ से बड़ी हो गई है? अगर ये सवाल अनसुने किए गए तो राजस्थान में एक बार फिर सड़कों पर न्याय मांगा जाएगा। और ये न्याय की मांग अभी जितनी शांत है, अंदाजा नहीं कि ये कब उग्र हो जाए। ये चेतावनी सरकार के लिए और सिस्टम के लिए है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे, उन युवाओं के हक हुकूक की आवाज़ पहुँचे। और आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या रखते हैं और आपका सवाल क्या है। इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।